खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। अधिवेशन का आगाज दमदार हुआ। राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी रायपुर पहुंच चुके। आज स्टीयरिंग कमेटी में गांधी परिवार की गैर मौजूदगी ने संदेश भी साफ दे दिया कि कांग्रेस पार्टी पर पूरी कमान मल्लिकार्जुन खड़गे की बतौर अध्यक्ष है। और एयरपोर्ट पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की अगुवाई करने जब देश के तीनों कांग्रेस से शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच गए तो संदेश यह भी साफ दे दिया गया कि कांग्रेस की धुरी आज भी गांधी परिवार है। बहरहाल इससे आगे बढ़ते हुए अधिवेशन उस मंथन की राह पर चलने की उम्मीद लगाकर आगे बढ़ा जो कांग्रेस को रीति नीति को मजबूत करते हुए दशा और दिशा को 2024 के लिए बदल दे। लेकिन इसके लिए कांग्रेस के सामने कई चुनौती। पहली चुनौती महागठबंधन बनाना और उसमें कांग्रेस को बड़े भाई की भूमिका में स्वीकार करना। लेकिन इसके लिए गांधी परिवार से इतर चेहरा कौन होगा, इस पर मंथन होना है। दूसरा मंथन आगामी चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाना और जहां है वहां बचाना। तीसरी चुनौती 2024 के लिए कम से कम उन 100 सीटों का चयन करना जहां कांग्रेस मजबूत है या हो सकती है और वहां चेहरों की तलाश करना। साथ ही गांधी परिवार की भूमिका को कांग्रेस में और देश में स्पष्ट करना चुनौती कई है। मौका यही है और यहीं से बनेगा 2024 का मास्टर प्लान। 45 सदस्य बैठे थे। कांग्रेस की भूमिका पर बात हुई और इन सब को मद्देनजर रखते हुए सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। आपको याद होगा इससे पहले उदयपुर के अंदर मंथन हुआ था, डिक्लेरेशन हुआ था और उसके बाद राहुल गांधी पूरे देश भर के अंदर 4000 किलोमीटर पैदल चले थे भारत जोड़ो यात्रा के जरिए। और अब रायपुर के अंदर मंथन हो रहा है। क्या वाकई में वो मास्टर प्लान बनकर तैयार हो जाएगा जिसके जरिए 2024 में बीजेपी को टक्कर दी जा सकती है और 2023 में जहां चुनाव है वहां कांग्रेस मजबूती से लड़ सकती है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता प्रतीक सिंह जी, बीजेपी नेता मुकेश पारीक जी, राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी और पॉलिटिकल एडिटर जो रायपुर इस वक्त हैं वहां से कवरेज कर रहे हैं योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रतीक, उदयपुर के अंदर डिक्लेरेशन भी हुआ, मंथन भी हुआ और अब रायपुर में हो रहा है। रायपुर में जो हो रहा है कुछ चुनौतियां मैंने बताई हैं, उसके अलावा जरा बताइए और कांग्रेस के सामने वर्तमान स्थिति में वो कौन कौन सी चुनौती जिसका हल इस अधिवेशन के जरिए हो, ये हर कार्यकर्ता उम्मीद कर रहा है। देखिए, जो रायपुर में अधिवेशन हो रहा है उसके जो मुख्य मुद्दे हैं वो है राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, किसान और खेत मजदूर, सामाजिक और युवाओं का उत्थान। तो आप देखिए किस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, किस तरीके से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, किस तरीके से आर्थिक समानता बढ़ती जा रही है और किस तरीके से आप देखिए 80 करोड़ जो लोग हैं देश के वो गरीबी रेखा के नीचे और उनके उत्थान की कोई बात ही नहीं हो रही है। बात होती है किसान की आय दुगनी करने की, लेकिन उसकी आय रह जाती है आधी। तो यही सारे मुद्दे हैं, देश के सामने भी यही मुद्दे हैं और इसी पे चर्चा हो रही है कि किस तरीके से मुद्दों को उठाया जाए, किस तरीके से जहां पे कांग्रेस की सरकार है इन मुद्दों को सॉल्व किया जाए और किस तरीके से जनता के बीच जाया जाए इन मुद्दों को लेकर के और सत्ता पक्ष के सामने एक दबाव बनाया जाए कि इन मुद्दों को रिजॉल्व किया जाए। और यही मेरे को लगता है आज के मेन मुद्दे हैं। और जब मंथन होता है तो अमृत निकल के आता है, तो अमृत निकल करके आएगा और इन सब मुद्दों को समाधान मिलेगा और 2024 के लिए भी कांग्रेस को संगठन मजबूत करने के लिए भी एक ये पहल है। ठीक है, अमृत निकल सकता है क्योंकि अमृत काल भी चल रहा है। वैसे इस वक्त जो देश भर के अंदर चर्चा है वो अमृत काल की नहीं, अमृत पाल की हो रही है पंजाब के अंदर। बहरहाल आज ये हमारा मुद्दा नहीं है, लेकिन योगेश शर्मा आपका रुख मैं करना चाहूंगा। आपने प्रतीक को सुना है, क्या इसका ही वो एक इंडिकेशन है जो प्रदर्शनी के तौर पर रायपुर में दिखाई दे रहा है और वो प्रदर्शनी राजस्थान की उन योजनाओं से जुड़ी है जो बता रही है कि महंगाई से निपटना कैसे है, जो बता रही है कि कर्मचारियों के लिए क्या करना है, जो बता रही है कि अगर वोट लेना है तो जनता तक कैसे पहुंचा जाए। क्या वो प्रदर्शनी इस 2024 के मास्टर प्लान के बीच में इस अधिवेशन का वो अमृत है जिसका जिक्र प्रतीक कर रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात कही विजेंद्र, और ऐसा हम नहीं सोच रहे। यहाँ पर उस अधिवेशन में जो प्रदर्शनी है उसको जो बाहर के भी लोग आ रहे हैं, चाहे वो
केरला के हों, चाहे पंजाब के हों, असम के हों, वो भी देख के उसको सोच रहे हैं कि राजस्थान में गहलोत सरकार ने किस तरह से ये काम किए हैं और ये फ्लैगशिप की जो स्कीम्स है किस तरह से योजनाओं को बनाकर आम जनता को महंगाई से निजात दिलाने में बड़ी पहल की है। अब सवाल ये कि किस तरह कांग्रेस पार्टी इसको राष्ट्रीय एजेंडे के तौर पर राजस्थान के मॉडल को अपनाए। अभी तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि आज CWC के चुनाव को लेकर स्टीयरिंग कमेटी के अंदर काफ़ी नोकझोंक हुई, काफ़ी बातों ही बातों में विवाद का पुट भी सामने आया और 26 साल पुराने इतिहास को बदलने की सोच को सामने रखा दिग्विजय सिंह और अजय माकन ने, जिसे नकार दिया गया। आनंद शर्मा सरी के बड़े नेता रहे हों, चाहे हरीश रावत रहे हों, चाहे वो अन्य बड़े नेता हों, जो ये चाहते हैं कि CWC का चुनाव ना होकर सर्वसम्मति से जो कांग्रेस अध्यक्ष हमेशा CWC के सदस्यों को चुना करते हैं वही परंपरा आगे बढ़ाई जानी चाहिए। और अभी थोड़ी देर पहले सब्जेक्ट कमेटियों की जो बैठकें हैं वो इस वक्त बड़े लंबे मैराथन बैठकें होती है और राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी उसमें सुझाव भी दे रहे हैं, बैठकों में शामिल भी हो रहे हैं। तो ये राजनीतिक दशा और दिशा तय करने का समय है। और विजेंद्र, मैं बताऊं आपको कि उन 100 सीटों को तलाशा जा रहा है, उन 100 सीटों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है जो अगले लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस जहाँ जीत की आधारशिला रख सके, एक मजबूत विपक्ष की बात की जा सके। आज तो हालत यह है कि लोकसभा चुनाव के अंदर प्रतिपक्ष का नेता मिलना भी मुश्किल था। तो ऐसे में अब 100 सीटें कम से कम अधिवेशन में आपके मुताबिक चर्चा इस बात को लेकर है, मंथन इस बात को लेकर है कि 24 जीत नहीं रहे हैं, मजबूत विपक्ष की भूमिका में कैसे आए, बस इस पर मंथन करना है। नहीं योगेश जी, देखिए खुशफहमी में नहीं होना चाहिए और भारत जो मैं इसीलिए आगे बढ़ रहा हूँ कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अपनी जगह है, लेकिन कांग्रेस को खुशफहमी में नहीं होना चाहिए कि इसके ज़रिए हम केंद्र में मोदी सरकार को एकदम से उखाड़ फेंकें। ये आसान काम नहीं है। आज भी 2024 के अंदर केंद्र की मोदी सरकार अभी भी सर्वों के मुताबिक बहुत आगे चल रही है और जब G20 जैसा समिट इंडिया को दिया गया है तो ये चुनौती है कि चाहे युवा वर्ग को आगे लाने की उनकी सोच को, चाहे सोशल सिक्योरिटी की, चाहे राजनीतिक उत्थान की बात हो, चाहे खेत किसान मजदूर की बात हो, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिन पर एक मजबूत ड्राफ्ट कांग्रेस पार्टी को तैयार करना होगा। राहुल गांधी ने एक सक्सेसफुल यात्रा जो निकाली कन्याकुमारी से कश्मीर, हमने एक व्यापक कवरेज की थी, उस दौरान भी यही मुद्दे थे और उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा हुई है, उसके बाद कई जगह चुनाव हुए हैं, परिणाम सबके सामने हैं। वापस मैं आपके पास आऊंगा। SP मित्तल साहब, 2 तस्वीरें जो शायद हो सकता है किसी से छूट गई हो, लेकिन फर्स्ट इंडिया से नहीं छूटती। स्टीयरिंग कमेटी की बैठक आपने देखी होगी, सबके आगे एक नेम प्लेट लगी थी और उस पर उनके नाम लिखे थे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के सामने जो प्लेट लिखी थी उस पर लिखा था कांग्रेस प्रेसिडेंट, नाम नहीं लिखा था। जबकि उनके साइड में सेक्रेटरी बैठे हुए थे KC वेणुगोपाल, उनका भी नाम लिखा था और कोषाध्यक्ष बैठे हुए थे पवन बंसल, उनका भी नाम लिखा था। लेकिन वहां शायद यह संदेश देने की कोशिश की गई कि भाई ये अध्यक्ष हैं और यही अध्यक्ष हैं। और दूसरी तरफ जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी एयरपोर्ट से उतरे तो 3 कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री उनके स्वागत के लिए थे। वहां से संदेश यह दिया गया कि सुप्रीम ये है। तो इस अधिवेशन के जरिए आपको क्या अमृत निकलता दिखाई दे रहा है? देखिए विजेंद्र, कांग्रेस एक राजनीतिक दल है और मेरा ये मानना है कि जब क्या नाम से है तीन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, उसमें 2 राज्यों के अंदर इसी वर्ष चुनाव हो रहे हैं और 24 में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक मंथन के लिए रायपुर के अंदर ये राष्ट्रीय अधिवेशन उनका है। लेकिन सवाल ये है कि ये राष्ट्रीय अधिवेशन कितना प्रभावी होगा और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि क्या ये जो अधिवेशन है ये राहुल गांधी और गांधी परिवार की जो छाया है उससे दूर रहेगा। अभी आपने मुझे एक महत्वपूर्ण जानकारी दी कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका नाम नहीं लिखा गया, सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखा गया। तो ये सारी चीजें मेरा ऐसा मानना है कि अभी जो कांग्रेस है वो अपने सबसे बड़े दौर से गुजर रही है। आप देखिए 545 में से मात्र 52 सांसद लोकसभा में, 3 राज्यों में सरकारें हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है वो देश में प्रमुख विपक्षी दल की है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि देश में जो प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका है वो कांग्रेस की है। कांग्रेस एकमात्र ऐसा दल है जिसके सभी राज्यों के अंदर आपको कार्यकर्ता मिलेंगे, सभी राज्यों में उनका संगठन मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि जो
जो विपक्षी दल है, जिनमें ममता बनर्जी भी शामिल है, जिनमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल है, ये सारे के सारे लोग हैं जो राहुल गांधी को और जो कांग्रेस है उसको विपक्ष के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है वो ये है कि अपने आप को स्थापित करे कि देश में विपक्ष की प्रमुख। ठीक है मित्तल साहब, वापस मैं आऊंगा क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका जिक्र भी किया था कि एक बार फिर से यूपीए बनाया जाएगा, महागठबंधन बनाया जाएगा, लेकिन वो किसके चेहरे के साथ बनाया जाएगा, ये सवाल मैं योगेश जी से करूंगा। लेकिन उससे पहले सवाल इस बात को लेकर भी है कि बीजेपी इसको कैसे देख रही है। मुकेश पारीक जी, ये तो अच्छी बात है सर, क्योंकि मुझे ध्यान है अमित शाह जी ने कहा था कि 2024 के बाद कांग्रेस नजर नहीं आएगी, लेकिन यहां इस अधिवेशन के बाद कांग्रेस ये कोशिश अगर करती है कि वो एक मजबूत विपक्ष दे पाए, तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, राजनीतिक दल के तरीके से अगर वो करती है तो इसमें हमारा कोई इसमें कुछ हो ही नहीं सकता कि हमें इससे कोई वास्ता हो। लेकिन कांग्रेस की दशा किस दिशा में जा रही है सर, वास्ता तो होगा सर। नहीं, मैं बता रहा हूं, रायपुर अधिवेशन से पहले छापे पड़ जाते हैं उसका, और जब यहां से जा रहे होते हैं कोई तो प्लेन में से उतार लिए जाते हैं। छापे आप जानते हैं, छापे एक दिन में नहीं पड़ते हैं, मैं इसकी भी आपको जवाब दूंगा। लेकिन कांग्रेस की दशा किस दिशा में जा रही है ये देश की जनता से छुपा हुआ नहीं है। आपने देखा होगा अभी राहुल गांधी जी ने इतनी लंबी पद यात्रा की और उसका एक मैसेज इन्होंने देने का प्रयास किया कि मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, और जगह जगह मोहब्बत की दुकानों का ही उन्होंने जिक्र किया। लेकिन उनकी मोहब्बत की दुकान एक ही दिन में उनके प्रवक्ता ने बंद कर दी। देश के प्रधानमंत्री के लिए, उनके पिताजी के लिए एक ऐसे अपशब्द बोलकर कि उनकी जो मोहब्बत की एक जो जगह जगह संदेश दे रहे थे, वो एक ही दिन में उनकी सारी मोहब्बत की दुकानें उन्होंने बंद कर दी। अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व इतना क्षमता विहीन हो गया है कि आज केंद्रीय नेतृत्व की कांग्रेस के अंदर ही अगर देखा जाए तो कहीं भी इस बात की मजबूती नजर नहीं आती कि इनका नेतृत्व कहीं मजबूत है। आपने देखा होगा अभी राजस्थान में जो घटनाक्रम हुआ उसमें भी सीधे तौर पर अवहेलना की गई इनके केंद्रीय नेतृत्व की। तो इस प्रकार से अभी इनका जो नेतृत्व है पूरी तरीके से मेरा ये मानना है कि नेतृत्व विहीन और क्षमता विहीन हो चुका है, और उसके दुष्परिणाम जो आ रहे हैं वो कांग्रेस के अंदर। क्योंकि ये तो वाकई में गंभीर मुद्दा है। मुझे बहुत अच्छे से याद है राहुल गांधी ने अलवर से नारा शुरू किया था कि मैं मोहब्बत की दुकानें खोलने निकला हूं, और जिस तरीके से एयरपोर्ट पर नारे लगाए गए थे कि मोदी तेरी कब्र खोदेगी, ये उसके साथ तो जुड़ता नहीं। अब मैं इसको ऐसे मानूं क्योंकि राहुल गांधी अध्यक्ष है नहीं तो उनकी सुननी भी नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि जो मसला है पवन खेड़ा जी का, वो विचाराधीन है न्यायालय में, तो मुझे लगता है उस पर बात नहीं सर, हम तो बात उनकी कर रहे हैं जो बाहर बैठे हुए थे और दूसरा जो नारे लगा रहे थे। दूसरी बात, अगर आला कमान की अवहेलना की अगर ये बात कर रहे थे तो सबसे पहले आला कमान की अवहेलना मोदी जी ने की थी। 2002 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था कि राजधर्म का पालन कीजिए, तो उन्होंने राजधर्म का पालन करके बोला था इस्तीफा दे दो, तो मोदी जी ने तो इस्तीफा दिया नहीं। तो अवहेलना तो सबसे पहले मोदी जी ने शुरू की आला कमान की। और दूसरी बात यह है, अगर कांग्रेस पार्टी मुद्दों की बात करती है, अगर बेरोजगारों के लिए रोजगार की बात करती है, अगर गरीब व्यक्ति के लिए खाने की बात करती है, पैसे की बात करती है, उनको गरीबी रेखा से नीचे निकालने की बात करती है, अगर किसान की आय दुगनी करने की बात करती है, तो मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये मान रहे होंगे कि अधिवेशन इन सब मुद्दों के आधार पर जो कांग्रेस के अंदर सीटों का कुपोषण चल रहा है, उस कुपोषण को दूर करने के लिए वहां पर हो रहा होगा मंथन। देखिए, जब राजनीतिक दल कोई मंथन करते हैं तो राजनीति तो होती है, और राजनीति, अगर इस देश में कोई राजनीतिक नहीं है तो राजनीति में तो होना नहीं चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन मुद्दों के सहारे राजनीति करनी चाहिए। देश का जो राजनीति का जो सेंटर पॉइंट होना चाहिए वो मुद्दे होने चाहिए, जनता के हित के मुद्दे। बेरोजगारी जनता के मुद्दे तो बदल जाते हैं, महंगाई मुद्दा है। योगेश जी मुद्दे तो बदल जाते हैं। आप कितना ही कर लीजिए, अब की बार महंगाई की मार, अब की बार ये वार, अब की बार वो वार। अब देखिए ना, कल ही पवन खेड़ा ने बोला या वहां बैठे कांग्रेस के नेताओं ने बोला कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, और आज प्रधानमंत्री मोदी ने हर रैली में उसका जिक्र किया और कहा कि लोग कह रहे हैं कि मोदी अब कमल खिलेगा, उन्होंने उसको हाथों हाथ ले लिया। तो ये जो डिसीजन है ये अधिवेशन में नहीं होते हैं, ये ऑन द स्पॉट होते हैं। तो क्या कांग्रेस उस तरफ सोच रही है कि अगर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी से टक्कर लेनी है तो सोचना उस तरीके से पड़ेगा, एग्रेसिव पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी? देखिए, जहाँ तक बयानों की बात है तो बयान हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई भी बयान आज के दौर में देंगे तो उसका रिएक्शन होगा, उसका राजनीतिक लाभ नरेंद्र मोदी को मिलेगा। अभी कोशिश ये की जानी चाहिए कि एक मजबूत प्रतिपक्ष नज़र आए देश के अंदर, और
वो मजबूती के साथ अगले लोकसभा चुनाव में दिखे। अभी इतना आसान काम नहीं है। क्योंकि आपको कोई चेहरा दिखाई दे रहा है जिसको लेकर वहां बात हो रही हो? क्योंकि सोनिया गांधी की तबीयत नासाज रहती है, वो पॉलिटिकली इस वक्त इनएक्टिव की स्थिति में है, तो यूपीए चेयरपर्सन की अगर बात आएगी तो आपको कौन सा चेहरा दिखाई दे रहा है जिसके साथ बाकी विपक्षी पार्टियां भी कहे कि हाँ चलिए हमें आपके चेहरे पर भरोसा है, हम साथ आ रहे हैं अमरेला में? देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली है और उनके जो थिंक टैंक है उन्होंने इसीलिए राहुल गांधी का एक आभा मंडल तैयार किया जिसको अलग अलग दल स्वीकार कर सके। आपने देखा होगा कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर के बीच में कई अलग अलग जो क्षेत्रीय दल थे उनके नेता राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए नजर आए। तो एक सर्वमान्य चेहरा आज की तारीख में राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन चेहरा राहुल गांधी है और गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस की कल्पना करना बेईमानी है, निरर्थक है। तो फिर योगेश, सीधा सवाल का सीधा ही जवाब दीजिए, क्या इस अधिवेशन में बता दिया जाएगा कि अब यूपीए के अगले चेयरपर्सन राहुल गांधी हैं और विपक्ष को उनके चेहरे के साथ ही आगे बढ़ना है? अगर एक साथ बढ़ना है तो क्या इतना कठोर फैसला ले लिया जाएगा? ये आपको 26 तारीख को जब राहुल गांधी की स्पीच होगी, हम सब उस स्पीच को भी सुनेंगे और समझ में आ जाएगा कि जब वो स्पीच देंगे तो कांग्रेस के जो अलग अलग प्रांतों के नेता, उनका क्या रिएक्शन होता है, किस तरह का माहौल होता है। क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस पार्टी के अंदर ऊर्जा भरने का काम किया है और ये केवल एक बड़े नेताओं नहीं, हर आम कार्यकर्ता अब राहुल गांधी की छवि को एक इस बात को मानकर चलता है कि राहुल गांधी ही वो शख्स हैं जो देश की सरकार कांग्रेस के फिर से दिन लौटकर लाए जा सकते हैं। लेकिन कड़ी तपस्या और कड़ी मेहनत अभी बाकी है और उसी की राजनीतिक दशा और दिशा को तैयार करने में एसपी मित्तल साहब, ये तो फिर से कंफ्यूजन की स्थिति होगी। भाई, आप अध्यक्ष बनाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, वो संगठन चला रहे हैं, और राहुल गांधी एक बार फिर से चेहरा बन जाएं, तो अगर राहुल गांधी चेहरा बन जाएंगे और विपक्ष की भूमिका को निभाएंगे तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे क्या करेंगे? और क्या वाकई में आपको लग रहा है कि जो भारत जोड़ो यात्रा की गई और उसके बाद इस अधिवेशन को रखा गया, ये राहुल गांधी की रिलॉन्चिंग की तरह है? नहीं, देखिए विजेंद्र, राहुल गांधी की रिलॉन्चिंग तो कई बार हो चुकी है, हमने देखा है, कई बार उनकी क्या नाम से रिलॉन्चिंग हो चुकी है। लेकिन मैं योगेश की इस बात से सहमत हूं कि जो यूपीए का चेयरपर्सन यदि बनाया जाता है किसी को, तो वो राहुल गांधी को बनाया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो, उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा हो, उन्होंने बहुत मेहनत की, 4000 किलोमीटर तक लगातार पैदल चले और इस बात की कोशिश की कि बिना किसी पद के वो अपना एक जो नेतृत्व है उसको लोगों के सामने रखे। तो सोनिया गांधी के बाद यदि यूपीए के चेयरपर्सन राहुल गांधी बनते हैं तो मुझे लगता है कि विपक्ष के लिए भी ठीक है, क्योंकि कांग्रेस का एक राष्ट्रीय स्वरूप है। लेकिन योगेश यहाँ बैठे हैं, योगेश क्योंकि राजस्थान की राजनीति को बहुत अच्छे से कवर करते हैं, तो मैं योगेश के सामने एक सवाल करना चाहता हूँ। योगेश को अच्छी तरह ध्यान होगा कि जब उदयपुर में अधिवेशन हुआ था तब यह कहा गया था कि 50% पद जो है युवाओं को दिए जाएंगे और एक व्यक्ति एक पद की बात का सिद्धांत लागू किया गया था। आज हम क्या देख रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो श्रेणी में नहीं आ रहे और उनके पास दोनों पद है, वो राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता भी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब यदि मान लो आपको मल्लिकार्जुन खड़गे को दोनों ही पद देने थे तो फिर अशोक गहलोत के नाम पर फिर क्यों ऐतराज किया? अशोक गहलोत भी मुख्यमंत्री रहते और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते। योगेश जी जवाब दीजिए। ये बात सही है, सिद्धांतों की जब बात की जाती है तो सिद्धांत पूरी तरह हर व्यक्ति पे लागू होते हैं, तभी उन सिद्धांतों का अर्थ और महत्व होता है। और मेरे बड़े भाई साहब ने जो बात कही है ये वाकई में काबिल गौर है। और कांग्रेस पार्टी को अगर नैराश्य के भाव से निकालकर ऊर्जा के भाव में लेकर आना है, पुराने इतिहास को फिर से स्थापित करना है, तो अपने सिद्धांतों पर, अनुशासन पर अडिग होना पड़ेगा। जो भारतीय जनता पार्टी की पहचान है वो यही है कि अनुशासन है वहाँ, और उस अनुशासन की बदौलत 1980 में जन्मी पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर स्थापित। ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है। प्रतीक, फाइनल कमेंट, क्योंकि अनुशासन के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। देखिए, जब जब नोटिस दिए गए, मैं तो सिर्फ राजस्थान की बात कर रहा हूं, बोला गया कि भाई कोई किसी पर हमला नहीं करेगा, कोई बयानबाजी नहीं देगा,
और जब जब ऐसा बोला जाता है तब और पुरजोर तरीके से बयानबाजी कर दी जाती है, दिखाने के लिए कि हमारे पर किसी का कंट्रोल नहीं। देखिए, ये आप जो बयानबाजी की बातें कर रही हैं वो एक इंटरनल डेमोक्रेसी है। अगर किसी को किसी से अगर कुछ अलग राय है तो अपनी राय रख सकते हैं, बाकी सब लोग मिलजुल करके एक साथ हैं। राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं और उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, और खड़गे जी भी हमारे नेता हैं। तो एक मिलीजुली अधिवेशन के बाद दिशा और दशा दोनों कांग्रेस की बदल जाएगी। दशा और दिशा तो आपने जब देखा, जब भारत जोड़ो यात्रा चली तो बिल्कुल जो जनता के बीच में हमको हमारे मुद्दे लेके जाने थे, हम पुरजोर तरीके से मुद्दे लेकर के गए। और जब मंथन हो रहा है तो अमृत निकलेगा और ज्यादा पुरजोर तरीके से जनता के मुद्दे हमेशा से उठाते हैं। मुकेश बारिक जी, अगर यूपीए चेयरमैन के तौर पर, चेयरपर्सन के तौर पर राहुल गांधी आते हैं तो बीजेपी के लिए मुकाबला आसान होगा या मुश्किल होगा? देखिए, हमारे लिए तो जब जब राहुल गांधी एक्टिव होते हैं मुकाबला आसान ही होता है। अभी तक का तो यही हमारा एक सुखद अनुभव रहा है। जहाँ तक अभी बात चर्चा चली कि पूरा विपक्ष इनको स्वीकार करेगा या नहीं, आपने देखा होगा कि चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे शरद पवार हो या आप पार्टी हो, किसी ने भी इनको स्वीकार नहीं किया एक प्रमुख विपक्षी के नाते या एक प्रमुख विपक्षी नेता के नाते। लेकिन ठाकरे ने स्वीकार करने से मना कर दिया था। बिल्कुल, नीतीश कुमार आपसे साइड हो गए। हमने कभी नहीं कहा ऐसा नहीं है। हमने इस बात को कभी नहीं कहा। और जहाँ तक इनका ये आंतरिक मामला है, आपने देखा होगा अभी एक बहुत अच्छा विषय ये आया था कि खड़गे जी अध्यक्ष हैं लेकिन सब गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही है। ये तो हम पहले से कहते हैं, लेकिन अशोक गहलोत इस बात को भाप गए थे और वो बलि का बकरा नहीं बने। उन्होंने कहा मेरे लिए मुख्यमंत्री रहना ज़्यादा अच्छा है, वो दिल्ली नहीं गए। ये उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो ये कांग्रेस का जो जिस प्रकार का नेतृत्व चल रहा है, वो एक कांग्रेस के अंदर ही पहले अपनी व्यवस्थाओं को ठीक कर ले। मैं मानूंगा यही उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। राजस्थान से लेके फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा सर, एक लाइन में, क्या वाकई में इस पूरे अधिवेशन के बाद एक दिशा होगी और उस दिशा पर चलने के लिए हर कोई पाबंद होगा, और नहीं चलेगा तो एक्शन होगा और उसके लिए 2-2 महीने 4-4 महीने का इंतजार नहीं होगा? यह संदेश दे दिया जाएगा। देखिए, बिल्कुल सही है। कोई भी कार्य कर रहा हो तो एक दिशा तय करनी होती है, और राजस्थान की राजनीति हो चाहे जहाँ पर भी कलह कांग्रेस के अंदर चल रही है, वहाँ एक कड़ा अनुशासन का संदेश देने की ज़रूरत होगी। और ये भी आपको तय करना पड़ेगा किसके फेस पर आपको वहाँ चुनाव लड़ना है, किसको फ्री हैंड देकर काम करना है, कैसे एकता को पिरोकर आगे बढ़ना है। और आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ बहुत मेहनत से काम हो रहा है। राहुल गांधी हर बैठक में बैठ रहे हैं, हर उस कमेटी और ड्राफ्ट बनाने के अंदर अपने विज़न को सामने रख रहे हैं। जो नेता इतनी मेहनत अपनी पार्टी के लिए कर रहा है, तो उस पार्टी के नेताओं का और कार्यकर्ताओं का कर्तव्य फिर वो नेता लीड ही कर ले। सर, यही तो समस्या है, फिर खुलकर कहे कि हाँ मैं लीड कर रहा हूँ। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए एसपी मित्तल साहब, आपका भी शुक्रिया। प्रतीक, आपका भी शुक्रिया। और मुकेश जी, आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। पॉलिटिकल पार्टीज में अधिवेशन होना चाहिए, क्योंकि मंथन 2 तरीके से होता है। एक आत्म मंथन होता है और एक दूसरों के लिए मंथन होता है। कांग्रेस को आत्म मंथन की भी जरूरत है, और जनता से जुड़े मुद्दों को किस तरीके से आत्मसात करते हुए बीजेपी से लड़े, इस पर भी मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि मास्टर प्लान इन 2 दिशाओं से ही निकलेगा। नमस्कार।